प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम हमारे जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 10th क्लास की पुस्तक है उसका अध्याय 6 है। उसमें हम समरूप आकृतियों का और समान आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले से हम देखते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या बीपीटी थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय? सबसे पहले हम इसका देखते हैं कथन क्या है। कोई भी थ्योरम्स होती है तो उसका पहले कथन होता है। तो कथन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को, यानी जो शेष भुजाएं बची, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब इसको हम प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। जो त्रिभुज दिया गया है हमें, त्रिभुज ए बी और सी। हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे दिया है क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए भुजा डी ई दे रखी है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो बीसी के समांतर ले ली, वैसे हम इसके समांतर भी ले सकते हैं और तीनों भुजाओं के समांतर ले सकते हैं, कोई भी एक लेनी है हमें। त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर बीसी एक रेखा खींची गई है जो भुजा ए बी को बिंदु डी पर एवं ए ई को ई पर मिलती है या काटती है। ये दिया है। जो दिया है वह हमारी स्टेटमेंट से हम देख के लिखते हैं। हम देखना है सिद्ध क्या करना है, वो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब ये देखते हैं सिद्ध क्या करना है। क्या है? खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए रचना की आवश्यकता होगी तो हम रचना कर लेते हैं। रचना में डी सी डी ई, डी सी एवं बी ई को मिलाया एवं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाला है, एक लंबवत रेखा खींच दी। हम इसको डी ई एफ ले लेते हैं और इसको डी जी ले लेते हैं एवं डी जी लंबवत ए सी कोमा ई एफ परपेंडिकुलर या लंबवत ए बी खींचे। अब हम इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण या हम इसको उपपत्ति भी बोलते हैं, प्रमाण या उपपत्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये वाले त्रिभुज ले लेंगे हम जो ऊपर वाले हैं, डी बी ई और डी सी ई। त्रिभुज डी
बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। एक समीकरण हो गया। क्यों बराबर होंगे ये भी जान लेते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो एक ही आधार DE पर DBE और DCE त्रिभुज बने, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, समान हो गया। आगे हम देखते हैं त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBE त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल आधार गुणा में 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब होता है, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही होगा 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, आधार क्या है इस त्रिभुज ADE के लिए, AD आधार है, तो AD गुणा में शीर्ष लंब EF। ऐसे ही DBE के लिए आधार हम DB ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर इसके लिए यही हुआ सेम EF। जो 1/2 है यहाँ लगा के भी हम काट सकते थे, हमने पहले ही काट दिया, कोई बात नहीं है। तो EF से EF कट जाएगा, ये आ जाएगा AD बटे में DB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, इसके लिए हम देखेंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल और DCE का अब की बार ये लिया है, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा DG, और इस त्रिभुज के लिए भी आधार परपेंडिकुलर DG हो जाएगा, और आधार AE होगा, और इसके लिए आधार EC होगा। तो इसके लिए भी हम सीधे ले लेते हैं 1/2 आधार हो गया AE इंटू DG बटे में 1/2 इसके लिए आधार EC गुणा में परपेंडिकुलर वही है DG। तो यहाँ 1/2 से 1/2 यहाँ भी कट गया, और DG से DG कट गया, तो ये आ गया AE बटे में EC, इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से, तीनों के संयोग से। तो देखो ADE एक ही बात है, अलग अलग है ही नहीं। DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल DCE का क्षेत्रफल पहले बराबर कर चुके हैं। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ADE DBE और DCE यहाँ हम पहले दिखा चुके हैं। तो यदि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, अर्थात AD बटे में, यहाँ पर DB आएगा, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये होगा हमारा इति सिद्धम।
तो ये हमें सिद्ध करना था। इसका कुछ कोरोलरी है उसको हम कल देखेंगे और इसकी जो विलोम है उसको भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने आपको हमारे लोगों के साथ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि आपकी क्लास से संबंधित जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले सूचना पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।